गुड इवनिंग बच्चों। इस वीडियो में हम जो है आपका जो पूरा सैम्पल पेपर है वो डिस्कस करेंगे और साथ के साथ सैम्पल पेपर में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन क्वेश्चंस के को लेकर के हम चैप्टर्स का भी देखेंगे कि आपको कैसे सॉल्व करने हैं वो क्वेश्चंस। इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा एक एक चीज़ को, और कौन से क्वेश्चन में कैसे करना है आपको, वो सारी चीज़ें इसमें मैं आपको विस्तार से बताऊँगा। ठीक है, देखिए पहला जो प्रश्न है आपका वो ध्यान रखिएगा कि जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है वो थोड़ा सा चेंज किया गया है। पैटर्न मतलब नंबर वाइज चेंज किया गया है, बाकी क्वेश्चंस आपके वही रहेंगे जो यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, तो उसमें कोई अंतर नहीं रहेगा, मतलब बाकी नंबर्स में जो है वो चेंज रहेगा, वो मैं साथ के साथ आपको बताता चलूँगा। देखिए पहला जो क्वेश्चन है आपका वो अपठित गद्यांश होगा, जिसमें आपको बाहर से दिया जाएगा एक गद्यांश और उसको पढ़ करके ध्यान से आपको उत्तर देना है। तो इसलिए इसको सावधानी पूर्वक आप पढ़िएगा ध्यान से और उस पूरे पैराग्राफ का अच्छे से अर्थ करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, क्योंकि पैराग्राफ दिया हुआ है तो आप अगर उसे पूरा पढ़ेंगे तभी आपको वो समझ में आएगा। हो सकता है पैराग्राफ को पढ़ते हुए आपको एक दो शब्द ना आए या उसका अर्थ आपको समझ में ना आए। ठीक है, तो इसलिए आप चिंता ना करें, वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको जो है उन शब्दों का अर्थ ना भी अगर आपको पता हो तो भी आप उस पैराग्राफ को समझ पाएँ अच्छे से। तो इसको ध्यान रखिएगा। देखिए जैसे इसमें दिया हुआ है कि देखिए मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को दिखाई दे। हाँ, भारतस्य उत्तरस्यां दिशि हिमालयः पर्वतः अस्ति। भारत के, है ना, षष्ठी विभक्ति है यहाँ पर। भारत के उत्तरस्याम अर्थात उत्तर दिशा में, है ना, दिशि मतलब उत्तर दिशा में, तो इसमें सप्तमी विभक्ति दिशि में, है ना, तो इसलिए दिशा में हिमालय पर्वत है। अस्ति मतलब है। सह भारतस्य मुकुटमणि इव शोभते। वह भारत का या भारत के मुकुटमणि के समान शोभा पाता है ना, या शोभा बढ़ाता है। तो मुकुटमणि क्या होता है? अर्थात मुकुट मतलब होता है ताज, है ना, जो राजा वगैरह पहनते हैं मुकुट, और मणि, उस मुकुट में जो मणि लगा रहता है ऊपर, उसको कहा गया है। तो भारत के ऊपर क्योंकि हिमालय पर्वत है इसीलिए उसको क्या कहा गया है? मुकुटमणि के रूप में कहा गया है ना। इस तरह से शोभा बढ़ाता है या पाता है। सह शत्रुभ्यः अस्मान् रक्षति। सह मतलब वह, कौन? हिमालय। तो हिमालय या वह पर्वत जो है वह शत्रुभ्य, शत्रुओं से, अस्मान् मतलब हमारी, रक्षति मतलब रक्षा करता है। अस्य दक्षिण पूर्व दिशयोः समुद्रौ स्तः। इसके, है ना, अस्य मतलब इसके दक्षिण पूर्व दिशा में समुद्र हैं। तो क्योंकि दोनों दिशा की बात हो रही है इसीलिए स्तः आया है ना, द्विवचन। समुद्रौ द्विवचन है ना, तो समुद्र हैं। सागरः भारत मातुः चरणौ प्रक्षालयति इव। तो सागर जो है वो भारत माता की चरणों को, है ना, चरण क्योंकि दो होते हैं इसलिए चरणौ, चरण को प्रक्षालयति अर्थात धोते हैं। प्रक्षालयति इव, ऐसा लगता है कि सागर जो है वो भारत माता के चरणों को धोते हैं, है ना, पखारते हैं, ऐसा लगता है। अस्माकं देशे अनेके पर्वताः सन्ति। हमारे देश में अनेक पर्वत हैं। अत्र अनेकाः नद्यः प्रवहन्ति। अर्थात अत्र मतलब यहाँ, अनेक, अनेकों बहुत सारी नदियाँ बहती हैं। नद्यः पानाय जलम यच्छन्ति। नदियाँ जो हैं वो पीने के लिए जल देती हैं। ताः नद्यः देशे सस्यम अपि सिंचति। तो वही नदियों से, है ना, उन्हीं नदियों से देश क्या होता है? अपनी सिंचाई करता है और हरा भरा रहता है। एवं ताः अस्माकं उदरपूरणीयम अन्नम जलम च यच्छन्ति। इस प्रकार से वह हम सब के लिए
उदर, उदर मतलब पेट, पूर्णियम मतलब भरने के लिए, है ना, पूरा करने के लिए, तो पेट भरने के लिए अन्न जल देता है ना, या देती है, क्योंकि नदी है तो देती है। तो पहला जो प्रश्न है इसमें, हिमालय पर्वतः कस्याम दिशि अस्ति, ये जो पहला प्रश्न है आपका, ये 6 नंबर का आएगा, ध्यान रखिएगा। ये 10 नंबर का यहाँ दिया हुआ है, पर ये आपका 6 नंबर का आएगा और इसमें 6 प्रश्न होंगे। ठीक है बच्चों, हर प्रश्न 1-1 नंबर का होगा। तो देखिए इसमें क्या कह रहे हैं कि हिमालय पर्वतः कस्याम दिशि अस्ति। तो पहली लाइन, जब भी आपके सामने प्रश्न पत्र आए तो उसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस लाइन को आप पैराग्राफ में ढूंढें, कहाँ पर वो लाइन दिया हुआ है, और जहाँ लाइन है उसको अंडरलाइन करें, है ना। जब आपको पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है तो पेंसिल से आप उन क्वेश्चंस में जो लाइनें आई हैं उसको आप पैराग्राफ में अंडरलाइन करके रख लें, ताकि जब आप आंसर लिखने बैठें लिखते वक्त आपको ईज़िली आंसर्स मिल जाएं कि पहली लाइन आपने यहाँ अंडरलाइन की नंबर 1 डाल करके, फिर दूसरी लाइन दूसरी जगह अंडरलाइन की 2 नंबर डाल करके। इस तरह से आप हर क्वेश्चन के जो लाइनें दी हुई हैं, जो उसका उत्तर है संभावित, कैसे ढूंढेंगे उसको, तो वो देख लीजिए। जैसे हिमालय पर्वतः कस्याम दिशि अस्ति, तो पहली लाइन देखिए, भारतस्य उत्तरस्याम दिशि हिमालय पर्वतः अस्ति। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें एक जैसी है ना, हिमालय है और पर्वतः है और दिशि अस्ति, दिशि भी आ गया और अस्ति भी आ गया, है ना। तो कस्याम की जगह क्या आ जाएगा, तो उत्तरस्याम, है ना, क्योंकि वो वहाँ आया था। तो पूर्वस्याम, पश्चिमस्याम, उत्तरस्याम, दक्षिणस्याम, तो इसमें से ख जो है आपका वो आंसर होगा इसका, उत्तरस्याम। अस्माकम देशे के सन्ति, तो कह रहे हैं अस्माकम हमारे देश में हैं, कौन है, अनेके मानवाः अनेके पर्वता अनेके जंतवः कोऽपि न। तो हमारे देश में देखिए बहुत सारे क्या हैं यहाँ पर, तो अनेके पर्वताः सन्ति, है ना। 3rd लाइन में आपको दिख रहा होगा, अंडरलाइन कर लीजिए उसको। सह कस्य मुकुटमणि इव शोभते, वह किसका मुकुटमणि शोभा होता है ना, वो किसकी मुकुटमणि के समान जो है शोभा पाता है वह, तो वह कौन, हिमालय की बात हो रही है। तो हिमालय किसकी मुकुटमणि बनता है, तो भारतस्य, है ना। तो इसमें घ जो है आपका लास्ट वाला वो हो जाएगा, है ना। फिर है, 1 मिनट रुके, मैं इसको लगाता चलता हूँ, है ना, ताकि आपको जब आप आंसर देखें तो आपको दिक्कत ना हो। देखिए यहाँ पर आगे क्या है, तो पहला जो आंसर हुआ वो क्या हुआ बच्चों, इसका आंसर हो गया उत्तरस्याम, ठीक, ये वाला आंसर। उसके बाद अस्माकं देशे के सन्ति, तो अनेके पर्वताः, है ना, तो ये वाला आंसर हो गया इसका। सह कस्य मुकुटमणि शोभते, तो भारतस्य, ये वाला आंसर हो गया, ठीक। उसके बाद देखिए आगे, नद्यः कस्मै जलम यच्छन्ति, है ना, नदी किस लिए अपना जल देती है, तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर, पानाय, है ना, पीने के लिए जल देती है, ठीक। भारतस्य अत्र का विभक्ति, भारतस्य में कौन सी विभक्ति है, अत्र मतलब यहाँ, भारतस्य में कौन सी विभक्ति है, तो आपको मैंने शुरू में ही अभी जस्ट बताया था कि इसमें जो है षष्ठी विभक्ति है, ठीक। अब देखिए आगे कह रहे हैं, अब चित्र के आधार पर आपको ये वाक्य पूर्ति करनी है ना। तो एतत् चित्रम अस्ति, एतत् यह चित्र किस चीज़ का है, तो गांव का है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, एतत् ये पहला हो जाएगा, ग्रामस्य चित्रम अस्ति। फिर है सूर्यः उदयं गच्छति, च क्षेत्रम प्रति गच्छतः, तो गच्छतः है द्विवचन, तो क्या आ जाएगा, सूर्य उदय होते ही गच्छति जाते हैं, कौन जाते हैं, क्षेत्र मतलब खेत के प्रति, खेत की तरफ जाते हैं, कौन जा रहे हैं खेत की तरफ, तो 2 किसान जा रहे हैं, है ना। तो कृषकौ, इसमें क्या हो जाएगा, कृषकौ, ठीक है, ये दूसरा हो गया। उसके बाद चित्रे स्तः, चित्र में है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 पशु या 2 कुटीरे। अब यहाँ पर कन्फ्यूज़न है 3rd वाले में कि 2 पशु भी हो सकता है और 2 कुटीरे भी हो सकता है, क्योंकि 2 कुटीर भी हैं और 2 पशु भी हैं।
तो क्या करें यहाँ पर, तो जिसमें डाउट हो उसको रुक जाए थोड़ा और आगे देख ले अगला सेंटेंस। जैसे ही वो हो जाएगा फिर आपको क्लियर हो जाएगा। तो कुटीरस्य समीपे तिष्ठतः, कुटीर के समीप बैठे हैं। तो तिष्ठतः द्विवचन है, तो कौन दोनों बैठे हैं कुटीर के समीप, तो इसका मतलब है द्वौ पशु तिष्ठतः। तो इसका मतलब ये पशु जो है वो आपका फोर्थ वाले में आ जाएगा, है ना, ये फोर्थ हो गया। उसके बाद एका बालका आनयति, एका बालका क्या ला रहा है, तृणानी, है ना, तो ये आपका फिफ्थ हो जाएगा। तृणानी क्या हो जाएगा, फिफ्थ हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अब बच कौन सा गया, तो द्वे कुटीरे, तो ये आपका थर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ग्रामस्य, सेकंड कृषकौ, थर्ड द्वे कुटीरे, फोर्थ द्वौ पशु और फिफ्थ तृणानी, ठीक। ये आपका आंसर हो गया इसका। उसके बाद है अब दो सखियों के बीच में वार्तालाप हो रहा है। वार्तालाप मतलब बातचीत हो रही है, तो उस बातचीत को यहाँ पर देखिए आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, इसको फिलअप करना है। तो क्या होगा, जैसे हेलो अहम प्रीति ही वदामी, तो इसमें क्या होगा, हेलो, यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये वाला जो है इसका आंसर जो है मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, रुकिए ज़रा जस्ट अ मिनट। देखिए तो इसमें जो है आपका जो ये दूसरा प्रश्न था आपका, इसमें आप देख सकते हैं उत्तर नीचे दिया हुआ है। क्या है इसमें, प्रीति हेलो दीप्ते है ना, तो प्रीति क्या कह रही है, हेलो दीप्ते, तो संबोधन किया जा रहा है ना, तो दीप्ति शब्द का दीप्ते जो है वो संबोधन में बनेगा, है ना। दीप्ति शब्द इकारांत शब्द है, संबोधन में बनेगा, है ना। तो प्रीति ने दीप्ति को पुकारा, हेलो दीप्ते अहम प्रीति ही वदामी, मैं प्रीति बोल रही हूँ। फिर दीप्ति ने क्या जवाब दिया, हेलो सर्वम कथम चलति, सब कैसा चल रहा है, किम करोषि, क्या कर रही हो। प्रीति ही फिर बोलती है सांप्रतम करोमि, तो क्या कर रही है, प्रयोजना कार्यम, सांप्रतम प्रयोजना कार्यम करोमि, ठीक है। तो ये सेकंड वाला हो गया प्रयोजना कार्यम। फिर है दीप्ति ही काचिद, यहाँ काचिद होगा, है ना, काचिद आगच्छति, तो किसी की, काचिद मतलब होता है किसी की, है ना, किसी की आगच्छति क्या आ रही है, ध्वनि ही, ध्वनि आगच्छति, किसी की आवाज़ आ रही है। किम तत्र तव मित्राणि, क्या वहाँ तुम्हारे मित्र कुर्वन्ति, बातचीत कर रहे हैं, क्या वहाँ तुम्हारे मित्र बातचीत कर रहे हैं। वार्ताम कुर्वन्ति, तो थर्ड में आपका, फोर्थ में वार्ताम आ जाएगा, ठीक। उसके बाद फिर है नहीं, प्रीति क्या करे, नहीं दूरदर्शने वार्ता प्रसरति, अर्थात आवाज़ जो है वो दोस्तों की नहीं है बल्कि किसकी है, दूरदर्शन की, है ना। तो नहीं दूरदर्शने वार्ता प्रसरति मतलब दूरदर्शन में समाचार आ रहा है, वार्ता मतलब समाचार, है ना संस्कृत में। अहम प्रयोजना कार्येन सह वार्ताम अकर्णयामि, मतलब मैं प्रयोजना कार्य के साथ, सह मतलब साथ, वार्ता मतलब समाचार सुन रही हूँ। फिर दीप्ति कहती है कह विषयः प्रयोजना कार्यस्य, क्या विषय है प्रयोजना कार्य का। किम तत्र तव मित्राणि वार्ताम, अच्छा नहीं यहाँ पर है, वो पूछ रही है कि कह विषयः वार्तायाः, तो वार्ता का क्या विषय है, मतलब समाचार किस विषय में आ रहा है, ऐसा कहा, है ना। उसके बाद है प्रीति कह रही है वार्तायाः विषयो अस्ति, वार्ता का विषय है। अब देखो ये वाली जो नेक्स्ट लाइन आई इसमें कहा है ना वार्ता का विषय है, तो अब इस लाइन को पढ़ करके आपको पता चल जाएगा कि ऊपर क्या आएगा, इसलिए नेक्स्ट लाइन जहाँ फिल इन द ब्लैंक्स दिया है उसके बाद वाली जो नेक्स्ट लाइन है उसको अच्छे से समझिए ताकि आप ऊपर वाले को फिलअप कर पाएँ, है ना। नीचे वाले में ही लगभग आंसर छिपा होता है, आप अगर उसको ध्यान से देखेंगे तो वार्ता, अब यहाँ था ना कह विषयः,
तो यहाँ पर वार्तायाः आएगा। कैसे पता लगा? क्योंकि अगला जो वाक्य है वार्तायाः विषयो अस्ति, उसमें आंसर दिया हुआ है कि वार्ता का विषय है। तो ऊपर जो क्वेश्चन बनेगा वो यही बनेगा कि वार्ता का क्या विषय है। तो बताया वार्ता का विषय है क्या? प्रदूषणम अस्य निराकरणम च, प्रदूषण और इसका निराकरण। निराकरण मतलब उसका सॉल्यूशन है ना, तो पॉल्यूशन और उसका सॉल्यूशन, ये वार्ता का, समाचार का विषय है ना, टॉपिक है, कह लीजिए न्यूज़ में आ रहा है। दीप्ति अति रुचिकर विषय अयम, यह तो बहुत ही रुचिकर विषय है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, विषय है, टॉपिक है। तब विषय कहा, तब प्रयोजना कार्य से, अब वो प्रयोजना कार्य पर आएंगे कि तुम्हारे असाइनमेंट के लिए यहाँ प्रयोजना कार्य कहा गया है। तुम्हारे असाइनमेंट का विषय क्या है ना, प्रयोजना कार्य से विषय कहा। तो प्रीति कह रही है मम प्रयोजना कार्य से विषय जल प्रदूषणम इति। तो देखो वहाँ पर भी प्रदूषण आ रहा था वार्ता में, समाचार में, और उसका जो टॉपिक है वो भी जल प्रदूषण से संबंधित है, इति। तो ऐसा, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन जो है वो इस तरह से आएगा। नीचे आंसर्स दिए हुए हैं आपके सामने, जहाँ पर ये उत्तर लिखा हुआ है ना, उत्तर हम लास्ट लाइन देख सकते हैं आप। पहला दीप्ते, दूसरा प्रयोजना कार्यम, तीसरा ध्वनि, चौथा वार्ताम, पांचवा वार्तायाः, छठा प्रयोजना कार्यस्य और सातवां जल प्रदूषण। तो आपका जो लेटर आएगा वो, लेटर कह रहा हूँ, आपका जो संवाद आएगा वो कितने नंबर का आएगा? 5 मार्क्स का। ठीक है, तो इसमें 5 ही होंगे, इसमें ज़्यादा हैं ये दिए हुए, लेकिन आपके क्वेश्चन पेपर में 5 ही होंगे, इसलिए उसको अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, और उन 5 को फिलअप करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो प्रश्न है आपका, चौथा प्रश्न। अच्छा, इस वाले प्रश्न में यहाँ 5 फिल इन द ब्लैंक्स, 6 फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन पेपर में आपके पास जो आएगा वो 5 ही रहेंगे, उन 5 को ही फिलअप करना होगा। और इसमें कहीं कुछ छूटा हुआ है, ठीक है, इसमें कुछ चीज़ें छूट गई हैं, तो इसलिए आपको मैं वो जो मैंने अभी दिखाया था आपको, जिसमें आंसर्स दिए हुए थे और लिखा हुआ था प्रॉपर लाइन, वो वाला मैं अलग से आपको साथ में अभी भेजूंगा। ठीक, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, उसमें आंसर लिखा हुआ था, है ना, सेकंड क्वेश्चन का, थर्ड क्वेश्चन का। ठीक, ये संवाद वाला। आगे चलते हैं। चौथा जो क्वेश्चन है आपका वो है कि मित्र के प्रति बधाई पत्र, है ना, तो मित्र को बधाई दी जा रही है। और देखिए क्या है, सप्रेम नमस्ते, नीचे से शुरू करते हैं। प्रिय मित्र राकेश, पहले तो एड्रेस आ गया, उसके बाद प्रिय मित्र राकेश, फिर सप्रेम नमस्ते, अत्र सर्वविधम कुशलम अस्ति। अत्र मतलब यहाँ, सर्वविध सब कुछ कुशल है ना, सब कुछ कुशल है। अद्य एव, अद्य मतलब आज, एव मतलब ही, आज ही, तव मतलब तुम्हारा, प्राप्तम क्या प्राप्त हुआ, तो पहले में आएगा पत्र। ठीक, पहले में क्या आएगा? पत्र। तो ये आपका फर्स्ट आ गया पत्र, पत्रम प्राप्तम। ठीक, फिर सेकंड में क्या आएगा? इदम मम चित्तम प्रसन्नम अभवत। इदम अर्थात यह जानकर, क्या होगा? यह जानकर, मम मतलब मेरा, चित्त प्रसन्न हुआ। तो यह जानकर, इसमें से कौन सा आएगा? या यह पढ़कर, है ना, क्योंकि पत्र है, तो यह पढ़कर। जब हम फ़ोन पे बात करते तो हम कहते हैं ना, यह जानकर के बहुत खुशी हुई मुझे, लेकिन यहाँ पत्र है ना, लेटर है, तो इसीलिए उसमें पढ़कर, है ना, तो इसलिए पठित्वा। तो सेकंड में आ जाएगा आपका पठित्वा। ठीक, तो पठित्वा मम चित्तम प्रसन्नम अभवत यत् त्वम प्रथम स्थाने आगतः। त्वम कक्षायाम, है ना, कहाँ पर प्रथम स्थान आए हो? तो कक्षा में, है ना, क्लास में। तो ये कक्षायाम जो है आपका वो थर्ड आ जाएगा, है ना, ये हो गया थर्ड, कक्षायाम। त्वम सततम परिश्रमम करोषि। तुम सततम मतलब हमेशा, है ना, सतत लगातार परिश्रम करते हो, है ना। एतत् तस्य, यह उसका ही, एव मतलब ही, अस्ति क्या है? उसका ही, तो सुफलम अस्ति, ये इसमें आ जाएगा आपका चौथा, सुफलम, है ना, अस्ति। गृहस्य सर्व सदस्या तुभ्यम, घर के सभी सदस्य, तुभ्यम मतलब तुम्हारे लिए क्या करते हैं?
वर्धापनानि यच्छन्ति, तो इसमें आपका 5th वाला आ जाएगा। यच्छन्ति तुम्हें देते हैं, क्या देते हैं? वर्धापन देते हैं, है ना, मतलब कह लीजिए ना, अच्छा कहते हैं, है ना, और अच्छा करो, इस तरह से बधाई देते हैं, वर्धापनम। आगे है त्वम सदैव उन्नतिम कुरुम इति शुभकामना, और तुम हमेशा उन्नति करो, यह शुभकामना देते हैं या कहते हैं, है ना। तो ये हो गया आपका लेटर चौथा। एक आपका लेटर भी 5 नंबर का होगा। ठीक बच्चों, आगे देखिए, आगे है आपका पठित अवबोधनम। इसमें 2-3 चीज़ें मिस हैं, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, क्या क्या चीज़ें जो हैं वो ऐड की गई हैं, उसको हम देखेंगे अभी। ठीक है, तो देखिए अभी आपके सामने पठित गद्यांश आया। अब इस पठित गद्यांश में जैसे है काष्ठदंडे किम लंबमानम आसीत, तो काष्ठदंड में कौन लटका हुआ था? देखिए इस वाले पैराग्राफ में आप देख सकते हैं, यहाँ पर काष्ठदंड में कौन लटका हुआ था? तो काष्ठदंडे कूर्मम, है ना, एवं काष्ठदंडे लंबमानम कूर्मम, तो इसमें कूर्म था लटका हुआ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कूर्म हो जाएगा। लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा के अधावन, लंबमानम अर्थात लटके हुए कूर्म को देखकर अधावन, कौन दौड़ने लगा? तो देखो यहाँ लिखा है ना, एवं काष्ठदंडे लंबमानम कूर्मम अगोपालकाः अपश्यन्, तो गोपालकाओं ने उसे देखा, और पश्चात अधावन अवदंच, और दौड़ते हुए और बोले, दौड़ते हुए बोले, क्या बोले? तो वो आगे लिखा है। तो कौन दौड़ा? गोपालकाः, तो इसमें क्या जाएगा? गोपालकाः जाएगा, ये वाला आंसर इसका। कूर्मस्य किम नाम आसीत, कूर्म का क्या नाम था बच्चों? तो इसमें आप देख सकते हैं कम्बुग्रीव, है ना, ये क्या नाम था इसका? कम्बुग्रीव, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। सरस तीरे के आगच्छन, तो सरस तीरे अर्थात सरह मतलब होता है तालाब, तालाब के तीर पर, तीर मतलब उसकी जो कह लीजिए बाहर जो है घाट कह सकते हैं ना, उसके किनारे पर, तो नदी के किनारे कौन आया? तो धीवराः गोपालकाः जनाः मत्स्याः, तो यहाँ पर जो है आपका ये वाला आ जाएगा, क्योंकि धीवराः है ना, क्या आ जाएगा? धीवराः, ये हो गया आपका। उसके बाद अगला देखिए क्या है आंसर, ये PDF में आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो देखिए अब श्लोक पढ़ना है और उससे उत्तर देना है आपको। देखिए क्या है इसमें, किम महारिपुः अस्ति, तो क्या कहा? पहले श्लोक देखिए, श्लोक क्या है ना, श्लोक देखेंगे, उसको जब समझ लेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। ठीक, देखिए श्लोक क्या है, आलस्यम ही मनुष्यानाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्त्युदम समो बंधु कृत्वा यम नावसीदति, किम महारिपुः अस्ति, क्या कह सकते हैं, क्या भी या कौन, है ना, कौन महारिपु अस्ति, तो महान शत्रु, रिपु मतलब शत्रु, कौन हमारा या कह लीजिए महान शत्रु है, तो कौन है हमारा महान शत्रु, सबसे बड़ा शत्रु? तो आलस्यम, परिश्रम, महान या फिर बंधु, तो इसमें हो जाएगा आपका आलस्यम, है ना, तो पहला इसका आंसर हो जाएगा आलस्यम। ठीक है, उसके बाद देखिए आलस्यम कीदृशः महान रिपु अस्ति, आलस्य किस प्रकार का महान रिपु है? तो यहाँ पर हो जाएगा आलस्यम कीदृशः, शरीरस्थ, है ना, शरीर में रहने वाला, है ना, शरीर में रहने वाला आलस्य जो है वो क्या होता है? वो महान रिपु होता है ना, है। तो इसमें क्या हो जाएगा? शरीरस्थ, आलस्यम कीदृशः महान रिपु अस्ति। ठीक है, किस प्रकार? आगे देखिए बच्चों, उद्यम समः कः मनुष्यानां नास्ति, है ना,
ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा गलत है एक्चुअली में। इस तरह का क्वेश्चन नहीं आएगा, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, है ना। ये इस तरह थोड़ा सा इसमें हो गया है इस ठीक है। तो उद्यम समाह अर्थात उद्यम के समान कौन जो है मनुष्यों का नहीं है। तो ये क्वेश्चन एग्जैक्ट बन नहीं रहा है ठीक से। ऐसा हो सकता है क्वेश्चन अगर बनेगा तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि उद्यम के समान मनुष्यों का दोस्त कौन है ना, या शत्रु कौन है, या कह सकते हैं, है ना। इस तरह से क्वेश्चन ये बन सकता है कि कौन या किसके समान जो है शत्रु मनुष्यों का इनमें से है। इस तरह से क्वेश्चंस अलग डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो इसमें से उद्यम समाह कह मनुष्यानाम नास्ति, ये अगर हम क्वेश्चन देखें उद्यम समाह कह मनुष्यानाम नास्ति, तो ये क्वेश्चन गलत है एक्चुअली में, तो इसलिए इसको काट दीजिए, ठीक है बच्चों। इस क्वेश्चन को करने की ज़रूरत नहीं है, अभी आप इसे मत करिए और इस क्वेश्चन को हटा दीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कम कृत्वा मनुष्य नावसीदति, किसको करके मनुष्य बहुत ही जल्दी सब कुछ पा लेता है, पूरा कर लेता है। तो उद्यमा है ना, तो उद्यम को करने पर वो सब कुछ पा लेता है। तो उद्यमा पहला वाला आंसर हो जाएगा, उद्यमा, ठीक। आगे देखिए, फिर है एक शब्द में उत्तर दीजिए। बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपके पेपर में ऑप्शंस में रहेगा, ठीक है। यहाँ ऑप्शंस नहीं दिए हुए हैं तो चिंता मत करिए, पेपर में आपके पास सामने ऑप्शन रहेंगे, उन ऑप्शंस में से आपको आंसर करना है। पर ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चंस के लिए आपको पैराग्राफ नहीं दिया जाएगा, इसीलिए आपको चैप्टर्स के क्वेश्चंस को अच्छे से देखना है ना। चैप्टर्स के क्वेश्चंस को अच्छे से देखेंगे तभी तो आप उसको कर पाएंगे ना यहाँ पर। तो चैप्टर्स के जितने भी चैप्टर्स आपके एग्ज़ाम में आ रहे हैं उन सभी चैप्टर्स के क्वेश्चंस को ज़रूर एक बार देख लीजिएगा, है ना। आप देखे रहेंगे तो आप इजीली आंसर कर पाएंगे, ठीक। तो पृथिव्याम कति रत्नानि, तो त्रीणि रत्नानि, है ना, आपने श्लोक पढ़ा था पहले चैप्टर में। फिर है मूढ़ै कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते, मूढ़ जो है, मूर्ख जो है, वो कहाँ पर रत्नों की संज्ञा देते हैं या किसे रत्नों की संज्ञा देते हैं। तो पत्थरों को, है ना, पाषाण है, पाषाण। फिर है पृथ्वी केन धार्यते, पृथ्वी को किसने धारण किया हुआ है। ट्रांसलेशन ऐसा मत करिएगा, मतलब इसको समझते हुए गलती मत करना, ऐसा मत सोचिएगा कि पृथ्वी को किसने धारण किया हुआ है, ऐसा नहीं है क्वेश्चन। पृथ्वी को किसके द्वारा, केन मतलब किसके द्वारा, तृतीया विभक्ति है ना, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, तो दोनों आता है, से भी और के द्वारा भी। तो क्या हो जाएगा, पृथ्वी को किसने धारण किया हुआ है, तो सत्येन, है ना। तो पृथ्वी किससे धारित है, तो सत्य से ही धारित है, या सत्य ने ही धारण किया हुआ है पृथ्वी को। उसके बाद देखिए पृथ्वी केन धार्यते, ये हो गया ना, हाँ, पृथ्वी केन धार्यते, पृथ्वी को किसके द्वारा धारण किया जाता है, तो सत्येन। कई संगतिम कुर्वती, कुर्वीत, है ना। तो ये भी आपका उसी चैप्टर से है, पहले चैप्टर से। कई संगतिम कुर्वीत, ठीक। किसकी संगति करनी चाहिए, तो सज्जनों की संगति करनी चाहिए ना, सत्संग। ये उसमें से दिया हुआ है क्वेश्चंस में से, ठीक है। इसीलिए क्वेश्चंस को हर चैप्टर के अच्छे से देख लीजिएगा ताकि आपको उसका आंसर पता हो। अब है इसमें मंजूषा से सही शब्दार्थ चुनकर लिखिए। तो पहला है विपन्ना, विपन्ना का क्या होगा, विपन्ना का मतलब होता है निर्धन। अवदानम का मतलब क्या होगा, पहला इसमें निशान लगा लीजिए, यहाँ पर देखिए, पहला हो गया विपन्ना का, विपन्ना मतलब निर्धन, और उसके बाद अवदानम मतलब योगदान, तो ये आपका योगदान हो गया। भृत्या मतलब नौकर, है ना, नौकर। और रिपुह मतलब चौथा। ये आपके आंसर्स हो गए, इनको आप नोट कर लीजिए। और फिर देखिए आगे क्या है। आगे एक अगला क्वेश्चन है आपका,
रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न बनाकर निर्माण कीजिए। तो यहाँ जो रेखांकित शब्द हैं उसको लेकर के आपको क्या करना है, यहाँ समझना है कि इसके आधार पर प्रश्न अगर बनेगा तो क्या बनेगा। ठीक, तो आप हेल्प कर सकते हैं। देखिए, सत्येन वाति वायु हो, आपको क्या करना है, क्वेश्चन बनाने हैं। आंसर दिया हुआ है, आपको इससे क्वेश्चन बनाने हैं। तो वो क्या होगा, सत्येन वाति वायु हो। इसके लिए भी आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस दिए, मतलब ऑप्शंस दिए रहेंगे, आपको उसमें लगाना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद देखिए, सत्येन वाति वायु हो मतलब केन वाति वायु हो। उसके बाद फिर है सद्भि एव साहसिता। फिर देखिए क्या कहा, सद्भि एव साहसिता। तो श्लोक में क्या आया था, देखिए सद्भि तो कई हो जाएगा, है ना, सद्भि है तो कई है, एव साहसिता ऐसा भी कर सकते हो। आगे है बहुरत्ना वसुंधरा। आगे देखिए, बहुरत्ना का क्या हो जाएगा, का वसुंधरा बहुरत्ना भवती। तो का बहुरत्ना भवती, कौन जो है बहुरत्न से भरा हुआ है। आगे देखिए, विद्यायाः संग्रहेषु त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। क्या हो जाएगा, विद्यायाः। तो यहाँ पर बनेगा आपका याह, या है ना, तो ये आपका उसी विभक्ति में ले जाएंगे और यहाँ पर आपका बन जाएगा काह, याह। तो देखिए यहाँ पर आपका संग्रहेषु त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्, है ना, और सद्भि मैत्रीम कुर्वीत, है ना, तो सभी लोगों को मैत्री करनी चाहिए। ठीक, ये इसका अर्थ हुआ। मैत्री का जो है अल्टरनेट्स यहाँ दिया नहीं है ना आपके उसमें एग्ज़ाम में, यहाँ भी प्रश्न निर्माण के लिए ब्रैकेट में दिया रहेगा, है ना, तो आपको उसमें से कोई एक उठाकर उस फिल इन द ब्लैंक्स को पूरा करना है। ठीक, उसके बाद है आपका अगला, देखिए निर्देशानुसार शब्द रूप लिखिए। तत्पुल्लिंग शब्द द्वितीय विभक्ति बहुवचन, ध्यान से देखिए। तो इसमें से कौन सा लग रहा है आपको, बताइए। हाँ, तो पुल्लिंग शब्द तत् का क्या बनेगा, द्वितीय विभक्ति बहुवचन रूप। तो इसमें बन जाएगा आपका तान, लास्ट वाला क्या बनेगा बच्चों, तान, है ना, ये वाला। और मति शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन, तो क्या बन जाएगा, एक वचन है तो मतौ। ठीक, फिर है तत् स्त्रीलिंग शब्द चतुर्थी विभक्ति एक वचन, स्त्रीलिंग शब्द चतुर्थी विभक्ति एक वचन बनेगा तो क्या बनेगा, तस्यै। फिर है तत्पुल्लिंग शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन, तस्मात्, क्या हो जाएगा, तस्मात्। तस्मात् के बाद है निर्देशानुसार धातु रूप लिखिए। पठ धातु लंग लगा उत्तम पुरुष एक वचन, तो क्या हो जाएगा इसमें, पठ धातु लंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन। तो कौन सा होगा इसमें से, लंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन। लंग लकार में उत्तम पुरुष एक वचन क्या बनेगा, अपठत अपठताम अपठन अपठा अपठतम अपठत अपठम अपठाव अपठाम। अपठम उत्तम पुरुष है ना, तो अपठम अपठाव अपठाम, ये वाला बनेगा। ये आपका उत्तर हुआ। चर धातु लृट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, तो क्या बन जाएगा, प्रथम पुरुष एक वचन, चरिष्यतः। सॉरी, ये नहीं होगा, चरिष्यति। ठीक, ये हो गया, ये आंसर हो जाएगा इसका, चरिष्यति।
प्रथम पुरुष एक वचन है इसीलिए। फिर है दृश्य धातु लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन, तो प्रथम पुरुष द्विवचन है तो क्या हो जाएगा पश्यतः। फिर है स्था धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, स्था धातु उत्तम पुरुष एक वचन, तिष्ठामि तिष्ठामः तिष्ठामः। ये हो गया आपका आंसर। ठीक, आगे देखिए। अब देखिए अनृतम, इसका क्या पर्यायवाची होगा? अनृतम का जो है इसमें से क्या हो जाएगा असत्यम। फिर है अपायः, इसका क्या हो जाएगा अपायः मतलब हानि कह लीजिए, है ना। और इसका क्या हो जाएगा उल्टा लाभ होगा कि उपाय होगा, बताइए। पर्यायवाची देखना है ना। अपायः का हानि, तो क्या हो जाएगा अनृतम सत्यम हो गया। अनृतम था ना ये, एक मिनट इसको सही कर लो बच्चों। अनृतम का पर्यायवाची देना है ना, तो पर्यायवाची में ये वाला होगा असत्यम होगा अनृतम। नृतम मतलब सत्य और अनृतम मतलब असत्य, तो असत्यम हो गया। उसके बाद आपको देना है इसमें, तो ये अपाया हानि हो जाएगा। और ऋजुता, इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा ऋजुता का सरलता। ठीक, ये हो गया पर्यायवाची। फिर विलोम शब्द में ये सारे 4 नंबर के होंगे विलोम शब्द भी। ऊपर आपका पर्यायवाची शब्द भी सब है ना, तो ये नंबर बदल गए हैं, इसको देख लीजिएगा थोड़ा ध्यान से, इम्पोर्टेंट है। शब्दों का विलोम लिखिए। अपायः का क्या हो जाएगा विलोम शब्द लिखना है। अपायः का उपायः का अपायः। रवि का चंद्रः, ये विलोम शब्द हैं। और श्वः का, ये मैंने आपको वर्कशीट दी थी उसमें ये सारा आपका बनाया था, है ना, उसको आप देख लीजिएगा ध्यान से। श्वः का क्या हो जाएगा अद्य। अद्य मतलब आज। ठीक है, उसके बाद है आपका विशेषण विशेष्य का मिलान। तो सनातनः का, अब इसको मिलाते हुए ध्यान रखिएगा बच्चों, इसके लास्ट में जो है वो मैच करेगा, है ना, ऐसा दिया रहेगा जो मैच करने वाला होगा। जैसे सनातनः है, तो अब इसमें देखो सनातनः में लास्ट में विसर्ग है ना, तो आपको उसको विसर्ग वाले के साथ ही मैच करना है। तो सनातनः के साथ क्या मैच करोगे धर्मः। श्रेष्ठम, अब देखो श्रेष्ठम क्या हो सकता है जन्म भी हो सकता है वचनम भी हो सकता है। तो लेकिन दिया हुआ, तो जन तो दिया हुआ नहीं हो सकता है ना, तो दत्तम जन्म ऐसा नहीं हो सकता। दिया हुआ वचन होगा और श्रेष्ठ क्या होगा जन होगा। तो इसके साथ इसको फिट करिए और इसके साथ इसको फिट करिए। फिर है ना, अब गद्यांश में आपको अव्यय का प्रयोग करना है। तो बालक बालिका च क्रीडतः, तो पहले में आ जाएगा च। ठीक, दूसरे में राजेशः विद्यालयम न गच्छति या अपि गच्छति, नहीं न आएगा। क्यों आएगा न, क्योंकि यहाँ पर जो है रामेण सह लक्ष्मणः च, रामेण सह लक्ष्मणः अपि वनम गच्छति, तो अपि इसमें आ जाएगा, यहाँ पर अपि आ जाएगा। ठीक, तो ये हो गया आपका ये वाला अपि। उसके बाद मंजूषा से आपको अंक भरने हैं। तो ये आपका 27 का क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा सप्तविंशति, है ना, ये ऑप्शन में रहेगा आपके पास सप्तविंशति। फिर है 50, तो 65, ये हो जाएगा ये वाला। उसके बाद है 31, तो 163, 163। फिर है 11 का एकादश, ये इसके आंसर्स हो गए। ठीक बच्चों, आगे देखिए। अब लास्ट क्वेश्चन है, मंजूषा सही समय चुने।
तो इसका 1 बजेगा तो क्या हो जाएगा, एक वादन, है ना। उसके बाद 2 बजेगा तो द्विवादन। इसको देखिए, 1 वादन का क्या हो जाएगा, एक वादन, एक हो गया ये वाला, ठीक, एक वादन। फिर 2 बजे हैं तो द्विवादन। उसके बाद 3 बजे देखिए 1:15 हो रहा है, तो 1:15 में क्या करेंगे, सपाद 1 वादनम, ये 3 हो जाएगा। और सपाद द्विवादनम 2:15, ये आपका 4th हो जाएगा। ये आपका पहला जो था वो रहा। उसके बाद देखिए आगे का, यहाँ पर आगे क्या कह रहे हैं, अगला सेकंड सेट जो है आपका, वने एकः सिंह निवसति स्म, वन में एक सिंह निवास करता था, है ना। जहाँ पर भी स्म आ जाता है वो पास्ट टेंस में चला जाता है, ठीक है। सिंहः गुहायां शयनं करोति स्म, सिंह गुहा में, गुहा मतलब गुफा में शयन करता था। कोऽपि मूषकः, कोई मूषक, मूषक मतलब चूहा, कोई चूहा, तत्र मतलब वहाँ, आकर, आगत्य मतलब आकर, सिंहस्य शरीरे अधावत, मतलब सिंह आकर के सिंह के शरीर पर क्या करने लगा, अधावत मतलब दौड़ने लगा। कुपितः सिंह मूषकम करे गृह्णाति, कुपित सिंह ने, कुपित मतलब कह लीजिए गुस्से में, है ना। कुपित सिंह ने मूषक के करे गृह्णाति, मूषक को क्या किया, करे गृह्णाति, ग्रहण किया। क्या ग्रहण किया, देखिए ध्यान से, कुपित सिंह मूषकम करे गृह्णाति, तो कुपित गुस्से से शरीर सिंह ने मूषक के कर को, अर्थात करे गृह्णाति, मूषकः निवेदयति, उसको हाथ पकड़ लिया, है ना। मूषकः निवेदयति माम मारय अहम ते सहायताम करिष्यामि, तो उसने क्या कहा मूषक ने कि मुझे मत मारो, मैं तो आपकी सहायता कर रहा था। सिंह हसन अवदत्, सिंह हंसते हुए बोला, लघु मूषका मम सहायता करिष्यति, लघु मतलब छोटे, मूषक मतलब चूहे, मेरी सहायता करते हो। एकदा सिंह जाले अपतत, एक बार सिंह जो है वो जाल में फंस गया। सह उच्चे अगर्जयत, वह जोर से गरजने लगा। तस्य गर्जन श्रुत्वा मूषकः अगच्छत, यह सुनकर मूषक दौड़ करके आ गया। और वहाँ पर स्टेप देखिए, मूषकः अगच्छत, यह सुन करके, तस्य गर्जन श्रुत्वा मूषकः अगच्छत, सह जालम दंतै अकर्तयत, ये हो गया ना, लघु मूषका मम सहायताम करिष्यति, एकदा सिंह जाले अपतत, है ना, एक बार सिंह जाल में अपतत मतलब गिर गया। सा उच्चे अगर्जयत, वह जोर से चिल्लाने लगा, गर्जन करने लगा। तस्य गर्जन श्रुत्वा, गर्जन सुनकर, मूषकः अगच्छत, वह मूषक आ गया। सह जालम दंते अकर्तयत, उसने जाल दांत से जाल को, कर्तयत मतलब काट दिया। और बंधन मुक्ता सिंहो अवदत, बंधन से मुक्त होकर सिंह ने कहा, मित्रम तो लघु अपि वरम, अर्थात हमारे जो कम मित्र कम हो लेकिन जो हों वो बेस्ट हों, अच्छे हों, है ना, ऐसा कहा। मित्रम तो लघु अपि वरम, है ना, तो लघु हों ये ज़्यादा मायने रखता है, ज़्यादा होने की अपेक्षा। अब पहले का आंसर क्या, मूषकः जालम कई अकर्तयत, तो यहाँ पर आपका देखिए सह जालम दंते अकर्तयत, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिंह मूषकयोः लता वृक्षाः पादपा, तो ये आपका आ जाएगा इस वाले में आंसर, ये हो जाएगा सिंह मूषकयोः। मूषकः जालम कई अकर्तयत, किसने जो है मूषक ने जाल को किसके लिए काटा, तो इसमें से हो जाएगा ये वाला सिंह मूषकयोः, ठीक है, सिंह से मूषक के संदर्भ में। आगे है देखिए बच्चों, सिंह कुत्र शयनम करोति, तो सिंह कहाँ सोता था, है ना, तो गुहायाम शयनम करोति। अब इसमें गुहा नहीं दिया हुआ है, देखिए सिंह गुहायाम शयनम करोति स्म, सिंह कुत्र शयनम करोति, तो इसमें नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, ये फर्स्ट लाइन में ही ऊपर दिया हुआ है।
सिंहः देखिए गुहायाम शयनम करोति, ठीक है इसमें। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसमें ये यहाँ ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन नहीं होंगे, ठीक है। सिंहस्य शरीरे कः अधावत्, सिंह के शरीर पर कौन दौड़ता है, बताइए। पता है तो भ्रमरा, पादपाः, वृक्षाः, गुहायाम। इसमें क्या हो जाएगा, सिंहस्य शरीरे कः अधावत्, तो कौन दौड़ने लगा, है ना। सिंह के शरीर पर कौन दौड़ने लगा, तो इसमें हो जाएगा ये देखिए यहाँ पर भी आंसर नहीं दिया। सिंहस्य शरीरे कः अधावत्, अधावत् है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंह के शरीर पर कौन दौड़ा, तो इसमें ऑप्शन में यहाँ नहीं दिया है, देखिए ध्यान से, इसीलिए ऑप्शंस नहीं दिया है। तो ये इसमें से एक तरह से इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए एकदा जाले का अपतत, एक बार जाल में कौन गिर गया, है ना। तो यहाँ पर आपका ही गिरा था, एकदा जाले का अपतत, है ना। देखिए एक बार जाल में कौन गिरा, अपतत, तो एक बार जो है वो मूषकः, सिंहः, गजः, एकदा जाले कः अपतत। तो इसमें देखो यहाँ पर दिया होगा एकदा जाले कः अपतत, एकदा सिंह जाले अपतत, है ना। तो सिंह जो है वो जाल में फंस गया। तो यहाँ पर जब जाल में फंस गया तो क्या होगा, सिंह ख हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद उपयुक्त नाट्यांश गद्यांश उचित शीर्षकम लिखा था। जब भी शीर्षक की बात आती है तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जैसे आप हिंदी में शीर्षक देते हैं ना, वैसे ही यहाँ पर भी इस गद्यांश का शीर्षक देना है। तो शीर्षक क्या होगा, यहाँ पर देख सकते हैं शीर्षक आपका हो सकता है, यहाँ पर देखिए सिंहः, विडालः, षष्ठी, सप्तमी। यहाँ पर जो है क्वेश्चन अलग था और ऑप्शंस अलग हैं, ध्यान देने वाली बात है। इस क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन अलग पूछा गया है, गद्यांश का शीर्षक पूछा गया है, लेकिन उत्तर जो है वो 4 हैं। तो इसीलिए चारों गलत हैं कह लीजिए, और इसमें वो ऑप्शन नहीं है दिया हुआ, ठीक। तो ये है आपका इसका। उसके बाद देखिए ये जैसे चित्र आया और इसके नीचे वाक्य है। पहला वाक्य देखिए जैसे है एतत् डैश चित्रम अस्ति, तो क्या आएगा इसका रिस्पांस, देखिए एतत् देखिए इसमें सेकंड प्रश्न में चित्र दिख रहा होगा आपको। इसमें पहले में ना एतत् चित्रम अस्ति, तो यह चित्र किसका है, तो वर्षा कालस्य, वर्षा काल का, है ना। तो इसमें पहला क्या हो जाएगा, वर्षा काल आ जाएगा। इसमें आपका पहला वर्षा कालस्य चित्रम अस्ति, वर्षा काल का। वर्षा काले देखो नेक्स्ट लाइन में उत्तर भी दे दिया ना, वर्षा काले लिख दिया, वर्षा काले। तो वर्षा काले एका मार्गे गच्छति, तो एका कौन जा रही है, एक, तो वो होगा बालिका। तो ये आपका दूसरा बालिका हो जाएगा, ठीक। फिर है आकाशे सन्ति, आकाश में कौन है, क्या है, तो मेघाः सन्ति। थर्ड अधुना भवति, अधुना वर्षा भवति, बालिका डैश नयति प्रसन्ना च अस्ति। इसमें क्या हो जाएगा, बालिका छत्रम नयति प्रसन्ना च अस्ति, ठीक है। तो ये आपका इसमें हो जाएगा क्या किस में हो जाएगा, देखिए ज़रा। आकाशे मेघाः सन्ति, अधुना वर्षा भवति, बालिका नयति प्रसन्ना च अस्ति, बालिका छत्रम नयति प्रसन्ना च अस्ति, ये हो जाएगा इसमें, ठीक। तो ये आपका पहला हो गया बालिका।
दूसरा हो गया वर्षाकाले एका मार्गे गच्छति, वर्षाकाले एका बालिका मार्गे गच्छति। आकाशे डैश सन्ति, क्या हो जाएगा इसमें, आकाशे मेघा सन्ति, मेघा होगा। और अधुना भवति, उसके बाद बालिका नयति प्रसन्ना च अस्ति, बालिका किसको लेकर के खुश है, प्रसन्न है, तो उसको लेकर के। छत्रम है ना, तो छत्रम आ जाएगा इसमें 5 में। उसके बाद मेघा, आकाशे मेघा सन्ति, तो ये आपका 3rd आ जाएगा। और उसके बाद वर्षा, बालिका वर्षा नयति प्रसन्ना च अस्ति, ये आपका छत्रम हो ही गया था। कौन सा बच गया, 1 2 3 4 5, आकाश ये हो गया। वर्षाकाले एका मार्गे गच्छति, बालिका हो गया दूसरा। तीसरा आकाशे मेघा सन्ति। चौथा में क्या होगा, अधुना भवति, अधुना वर्षा भवति, ये हो जाएगा चौथा। देखिए आगे बढ़ते हैं। बालक आगंतुक संवाद, ये वाला जो है आपका, बालक किम तव जनकः अस्ति, तो क्या तुम्हारे जनक मतलब पिताजी हैं, कहाँ पर हैं, क्या पूछेंगे, तो कहाँ हैं, तो क्या होगा, बालकः किम तव जनकः अस्ति, क्या हो जाएगा इसमें, बालक ने पूछा, आगंतुक ने पूछा बालक से कि क्या तुम्हारे पिता घर पर हैं। जनकः, बालकः किम तव जनकः अस्ति, गृह है ना, पहला क्या हो जाएगा, गृह, तो इसमें आ जाएगा घर में। बालकः मान्या जनका औषधाय गतः, तो वो औषधि के लिए, मेडिकल लेने के लिए, जनका औषधालय, औषधाय गतः, गतः मतलब गए हुए हैं, आपनम गतः, औषधाय, औषधि कहाँ पर मिलेगी, आपनम में, शॉप में, बाजार में, है ना, उसी के लिए शब्द है आपका ये वाला। तो क्या हो जाएगा इसमें, आपनम गतः, है ना, मान्या जनका औषधाय आपनम गतः, तो सेकंड में आपका हो जाएगा आपनम। उसके बाद आगंतुक, अहम तव मित्रम जगदीश चंद्रः, अहम तव मैं तुम्हारे, जनकस्य मित्रम जगदीश चंद्रः, जनकस्य मतलब जनक का, तो इसमें हो जाएगा 3rd। उसके बाद नमस्ते उपविशतु भवान, आगंतुक तव नाम किम, तो इसमें चौथा आ जाएगा, चौथा तव नाम किम, बालकः मम नाम पीयूषः, तो इसमें नाम आ जाएगा पीयूष, 5, ये आपका 5 नंबर का हो गया। इसके बाद है ज्येष्ठ प्रति जैसे पत्रम, बड़े भाई के प्रति छोटे भाई का पत्र, ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा, सादरम नमस्कारम, अहम सानंदम अस्मि, मैं आनंद से हूँ। भवान मम दिनचर्या विषये, क्या हो जाएगा, अपृच्छत पूछा था, है ना, आपने मेरे दिनचर्या के विषय में पूछा था, तो वो मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए हाँ, अहम प्रातः उत्थामि, ये हो गया, अहम सानंदास में भगवान मम दिनचर्या विषये, और क्या था इसमें, भगवान मम दिनचर्या विषये, भगवान मम दिनचर्या विषये अपृच्छत होगा। हाँ, कि देखिए यहाँ पर एक ही है जो क्रियावाची शब्द है, और ये क्योंकि लास्ट में आ रहा है, यह देख लेते हैं। देखिए अतः निवेदनम, अहम प्रातः उत्तिष्ठामि, अहम प्रातः 5 वादने उत्तिष्ठामि, है ना,
सप्तवादनं पर्यन्तं करोमि, सप्तवादनं पर्यन्तं अभ्यासम या स्वाध्यायम करोमि अगर होगा, तत्पश्चात सज्जः भवामि, सज्जः भवामि क्या हो जाएगा, तत्पश्चात विद्यालयाय, है ना, विद्यालय के लिए सज्जः भवामि, सजता हूँ, है ना, तैयार होता हूँ। विद्यालयात आगत्य, विद्यालय से आकर अहम गणितस्य अभ्यासम करोमि, अतः अधुना मम गणित विषये काठिन्यम दूरीभूतम, इससे मेरी मैथ में जो कमजोरियां हैं वो दूर हो जाएंगी। संस्कृत विषय मम अति शोभना, संस्कृत विषय में बहुत शोभित है। स्वाध्याय रक्षणाय अपि हम अस्मि, चिंता मास्तु गृहे सर्वे मम प्रणामाः, अन्यत् सर्व कुशलम अनुजः। तो ये आपका पत्र हो गया, चौथा प्रश्न। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। फिर है पठित अवबोधनम, इसमें आपका कृष्णमूर्ति कति कर्म कराह, तो ये आपके चैप्टर से ही आया हुआ है। तो कृष्णमूर्ति के कितने कर्म कराह थे, मतलब कर्म कराह मतलब कर्मचारी। तो देखिए यहाँ पर आप गिन सकते हैं, अष्टौ कर्म कराह, है ना, क्या हो जाएगा, अष्टौ। तो यहाँ पर अष्ट जो है आपका, इसका आंसर हो जाएगा अष्ट। कस्मिन् सदा सुखम भवति, तो स्वावलंबने, है ना, क्या हो जाएगा, स्वावलंबने। कृष्णमूर्ति के प्रतिक्षणम सहायका, कृष्णमूर्ति के प्रतिक्षण सहायता करने वाला कौन है, कृष्णमूर्ति के प्रशिक्षणम सहायका, प्रतिक्षणम, है ना, तो ये सर्वे मतलब सभी, क्योंकि दो पादो दो हस्तों दो नेत्र, है ना। फिर है स्वावलंबने तु सर्वदा कथम भवति, सुखमेव, तो ये वाला पहला हो जाएगा इसका, सुखमेव। फिर श्लोक को पढ़कर आपको सही उत्तर देना है। किम न ब्रूया, यहाँ पर ब्रूयात होगा, मिस्टेक है यहाँ पर, ठीक है, ये ब्रूयात होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, किम न ब्रूयात, क्या हमें नहीं बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, असत्यम न ब्रूयात, इसका आंसर हो जाएगा ये, असत्यम न ब्रूयात। व्यवहारिक किम स्यात्, व्यवहार में क्या होना चाहिए, व्यवहार में क्या चाहिए, तो औदार्यम, है ना, उदारता। मृत्यु किम न करोति, प्रतीक्षाम, है ना, तो ये इसका आंसर हो जाएगा प्रतीक्षाम। मित्रेण कलहम कृत्वा जनः कीदृशः भवति, तो मित्र से कलह करके, झगड़ा करके जन मतलब लोग जो हैं वो किस प्रकार के हो जाते हैं, दुखी, है ना। मित्रेण कलहम कृत्वा जनः कीदृशः भवति, दुखी भवति। उसके बाद देखिए यहाँ पर निम्नलिखित सातवां जो प्रश्न है उसका, कूर्मस्य किम नाम आसीत्, ये हमने पहले भी किया था, रिपीट है क्वेश्चन। कम्बुग्रीवः सरस्तीरे के आगच्छन्, तो गोपालकाः, धीवरा होगा इसका आंसर। उसके बाद पृथ्वी केन धार्यते, मत्स्येन धार्यते, ठीक, ये वाला आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए रेखांकित पदों के आधार प्रश्न निर्माण करना। रमाया पिता समाजस्य प्रतारणाम आसात्, ये आपके चैप्टर में दिया हुआ है। मैं आपको पूरा चैप्टर, जितने भी चैप्टर आपके आ रहे हैं उस सभी का एक साथ वीडियो बनाकर दे दूँगा, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा और उसको मिला लीजिएगा और किताब में वो सारे क्वेश्चंस कर लीजिएगा जो आपके छूटे हुए हैं, अगर नहीं किया अभी तक तो, और अभ्यास की अच्छे से तैयारी करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। उसके बाद रमाया, देखिए इसमें ज़रा एक मिनट, यहाँ पर रमाया पिता समाजस्य प्रतारणाम असहत, तो क्या होगा, रमा के पिता ने समाज की प्रताड़ना सही, तो किसके, है ना, किसके क्या होगा, तो इसमें पुल्लिंग का बन जाएगा, है ना, या स्त्रीलिंग बना सकते हैं, किसके, किसके पिता ने समाज की प्रताड़ना सही, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, कस्याः पिता समाजस्य प्रतारणम असहत, है ना, किसके पिता ने समाज की प्रताड़ना सही। पत्युः मरणंतरम रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत,
पति के मरने के बाद रमाबाई महाराष्ट्र चली गईं। तो किसके मरने के बाद है ना, तो कह मरणानंतरम रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यगच्छत। उसके बाद रमाबाई मुंबई नगरे शारदा सदनम अस्थापयत। तो रमाबाई मुंबई नगरे किम अस्थापयत, ये हो जाएगा किम हो जाएगा। उसके बाद पेपर में ऑप्शन रहेगा बच्चों, उसमें से आपको चुन करके लिखना होगा। फिर है स्त्रियः शिक्षां लभन्ते स्म। स्त्रियां जो हैं वो शिक्षा का लाभ पाती हैं। तो कौन, कह शिक्षां लभन्ते स्म या का, है ना, क्योंकि स्त्री है और शिक्षा है तो शिक्षा के साथ स्त्रीलिंग शब्द ही आएगा। फिर है 922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदया निधनम अभवत। तो 922 तमे ख्रीष्टाब्दे कह निधनम अभवत रमाबाई महोदया। मंजूषा से सही शब्दार्थ चुनकर लिखिए। इसमें सरह का क्या होगा बच्चों, देखिए ध्यान से, सरह का हो जाएगा तालाब, और भस्म का क्या हो जाएगा राख, और अपाया का क्या होगा हानि, और गवाक्षा का क्या होगा ये खिड़कियाँ। उसके बाद देखिए निर्देशानुसार शब्द रूप लिखिए। नदी शब्द द्वितीय विभक्ति बहुवचन, तो इसमें नदी का क्या हो जाएगा द्वितीय विभक्ति बहुवचन, कौन सा हो जाएगा, इसको लगा लीजिए ऐसे। तत् शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन रूप, तत् शब्द का। फिर है तत् स्त्रीलिंग शब्द तृतीय विभक्ति एकवचन, क्या हो जाएगा तया। इसको देख लीजिएगा, तया होगा कि तस्या होगा। तत् नपुंसकलिंग शब्द प्रथम व्यक्ति एकवचन, तत् का नपुंसकलिंग प्रथम व्यक्ति एकवचन होगा तो क्या हो जाएगा तत्। स्त्रीलिंग शब्द है तृतीय व्यक्ति एकवचन है तो सा तेता ताम तेता तया, तया हो जाएगा। तो ये वाला होगा इसका फर्स्ट आंसर। उसके बाद मध्यम पुरुष एक बहुवचन, पट धातु लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन। मध्यम पुरुष अपठत अपठताम अपठन अपठः अपठतम अपठत अपठत, तो क्या हो जाएगा ये वाला। और चर धातु लकार उत्तम पुरुष द्विवचन, चरिष्यतः क्या हो जाएगा इसमें बच्चों, लृट लकार है तो द्विवचन, चरिष्यामि चरिष्यावः चरिष्यावः चरिष्यावः, ये वाला हो जाएगा तो द्विवचन। उसके बाद है दृश धातु लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन सॉरी बहुवचन, तो क्या हो जाएगा पश्यन्ति। और स्था धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, क्या हो जाएगा लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन तिष्ठामि। फिर है निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची लिखिए। सरोवर का क्या हो जाएगा तडागः। उद्यमः का क्या होगा पर्यायवाची परिश्रम। और सांप्रतम का क्या होगा, सांप्रतम मतलब अधुना के बाद देखिए आगे विलोम शब्द बताना है आपको। क्या बताना है विलोम शब्द। तो सद्भि का क्या हो जाएगा असद्भि। अधा का क्या होगा ऊपरी। और रितम का क्या होगा अनृतम। अब बस देखिए ध्यान से यहाँ पर, जैसे ये वाला प्रश्न है बहुरत्ना, तो बहुरत्ना के लास्ट में आ रहा है तो इसके साथ मैच करेंगे इसको। वसुंधरा दत्तम, अब दिया हुआ क्या हो सकता है तो दिया हुआ वचन हो सकता है। और महत्वपूर्णम क्या हो सकता है अवदान, ये हो गया। उसके बाद निम्नलिखित गद्यांश के रिक्त स्थान से पूर्ति की जा जाती है। तो सूर्योदयस्य भवति। बच्चों इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें 3 ही दिए हुए हैं, जबकि आपके क्वेश्चन पेपर में पूरा दिया रहेगा तो आप इसमें से फिल कर सकते हो। तो सूर्योदय जो है सूर्योदय का होता है,
सूर्योदयस्य कदा भवति, ऐसा होना चाहिए। यहाँ पर एक तो प्रश्न चिन्ह आएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, सूर्योदयस्य कदा। उसके बाद अहम कर्मम करोमि, अहम यथा नहीं तथा होगा, देखिए। उसके बाद आएगा यहाँ पर अहम गच्छामि, अहम तत्र गच्छामि, तो ये तत्र आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक, यहाँ पर आ जाएगा तत्र, अहम तत्र गच्छामि। त्वं कदा पठसि, त्वं कदा पठसि, भवान खेलतु, तो इसमें जो है भवान कदा खेलतु, इसका प्रश्नवाचक बन सकता है। अगर हम चाहें तो सारे ही प्रश्नवाचक बना सकते हैं। फिर है छठा 16वां, इसमें है कि 28 का क्या होगा बच्चों, तो अष्टाविंशति। तो 24 का क्या होगा, चतुर्विंशति। और 63 का क्या होगा, 30। चतुर्विंशति का ये हो गया। फिर है मंजूषा, सही समय चुन कर लिखें। 11 के लिए क्या शब्द है, एकादश वादना। फिर 12 के लिए 2, ये हो गया। 11:30 के लिए 3 और 12:30 के लिए 4। ये आपका पेपर हो गया ख़त्म। अब इसमें अब आपका कोई डाउट हो, कोई कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और इसके बाद एक और आपका अगर होगा तो मैं भेजूँगा आपको, PDF तो भेजूँगा इसके साथ साथ, और वीडियो भी अगर हो सके संभव तो मैं भेजूँगा, जिसमें आपको और डिटेल में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हम पेपर की डिस्कस करेंगे, ठीक है, अगर संभव हो पाया तो। चलिए ठीक है बच्चों, बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।